स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम कल के लिए जो चार्ट देख रहे हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ पर हमारे पास में कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो तो सब हो ही गया। ये वाला जो हमारे पास ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक हो गया। ये वाला सपोर्ट है हमारे लिए, ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा है और टेस्ट हो रहा है। अब हम करें तो क्या करें। देखो जो कैंडल हम देख रहे हैं, इस कैंडल को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कम से कम 200 पॉइंट का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और 100 पॉइंट, ये मतलब 300 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। तो कहीं ना कहीं अगला जो कैंडल बनेगा थोड़ा सा यहाँ तक आ सकता है। अगर वो नीचे खुलेगा तो यहाँ तक आ सकता है और फिर इस तरह से जा सकता है, या फिर वो क्या करेगा कि यहाँ पर इसी एरिया में यहाँ पर घूमता हुआ रहेगा। ये वाला सपोर्ट का काम करेगा और ये वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस तरह से मार्केट घूमता हुआ रहेगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है, या फिर डायरेक्टली यहाँ से बड़ा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल में हाँ, आज हफ्ते की शुरुआत ही हुई है तो फिर थोड़ा सा भी हमारे पास में बहुत टाइम है, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर दोनों ही चीज़ें करेगा, बाइंग भी और सेलिंग भी, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर कल भी सेलिंग आती है तो फिर 2 दिन बाइंग आ सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो कि मैं आपको बता चुका था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इस तरह से जो चल रहा है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक कैंडल और बनना चाहिए, उसके बाद में फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, फिर यहाँ पर सेलिंग आना चाहिए। ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एक रेड कैंडल का और इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सोचेंगे। ये तो डेली टाइम फ्रेम देख कर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला एरिया और सपोर्ट का काम करेगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, कल के लिए। अभी यहाँ पर मैं लाइन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लाइन डालेंगे तो फिर अच्छा चार्ट दिखता नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आप खुद से लाइन डाल लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या ही देख सकता हूँ, क्या ही बना सकता हूँ। तो अभी मेरे पास में जो ऑप्शन है, देखो ये जो पुरानी ट्रेंड लाइन है ये वाली हम हटा देते हैं यहाँ से। क्या होगा, अभी इसका कोई रोल नहीं बचा है, ठीक है। अभी हमारे पास में जो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको देखने को मिल रही है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। देखो ट्रेंड लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही मार्केट चलेगा, लेकिन क्या होता है एक रजिस्टेंस वाला एरिया हमको समझ में आता है कि यहाँ से रजिस्टेंस है और यहाँ पर हमको गलती से भी बाइंग नहीं करना है। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी। तब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो मार्केट का ट्रेंड हमारे लिए कैसा हो रहा है, नीचे फिर टेस्ट किया, फिर नीचे, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे। तो इस तरह से यहाँ से चल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अब इसके अलावा थोड़ा सा मैं इस चार्ट को छोटा करूँगा और फिर यहाँ पर और भी देखने की कोशिश करूँगा कि अभी इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। तो इसके अलावा अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन यही होता है कि यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन अगर मैं डालूँ यहाँ से थोड़ा सा, अभी मैं यहाँ पर एक थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रेंड लाइन डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन डालें तो यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में होगी। यहाँ पर मैं 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा लैपटॉप की बैटरी कम हुई तो मैं लगा लेता हूँ चार्जिंग पहले। तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर हम डालें तो यहाँ पर आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है कि एक बड़ा टाइम फ्रेम इस तरह से अगर हम लोग मिला दें यहाँ से लाइन को तो ये हो सकता है हमारे लिए। लेकिन अभी ये बहुत क्रिटिकल है, मतलब एक तरह से अभी फ़िलहाल में एकदम डायरेक्टली यहाँ पर जाता हुआ आपको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, देखो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। तो यहाँ से आने में वापस से 23,500 के आसपास इसको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी हम फिलहाल में उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। बजट के दिन थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पर आ सकता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन हम बनाई है हमने, ये बजट वाले दिन थोड़ी सी टच हो सकती है, तो उस दिन देखा जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पर लगा दी है ताकि आपको समझ में आए। और इसके अलावा अगर हम और भी देखें, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ देखने को मिल रहा हो, तो अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में भी। अब हमारे पास में जो सपोर्ट है यही सपोर्ट का काम कर रहा है 22,800। अब यही अगर 22,800 के नीचे जाएगा ये, तो यहाँ पर अभी हमारे पास में क्या देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास में नीचे ये 22,000 के नीचे अगर हम देखें 22,500
और उसके नीचे फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 22,000, ठीक है। तो 22,000, 22,500 और 22,000 ये हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब आप खुद ही समझदार हैं इतने। तो यहाँ पर अभी और कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, तो इतना ही हम देखेंगे। एसएल की हम बात करें तो एसएल में अगर मैं आपसे बात करूँ तो एसएल हंटिंग में, तो एसएल हंटिंग में अभी हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सेलर के यहाँ पर एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पर सेलर के, और बायर तो बेचारा सोच के भी यहाँ पर आया नहीं होगा, और कुछ जो नए खिलाड़ी होंगे वो यहाँ पर आए होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग का भी देखा जा सकता है। अगर यहाँ पर पहले इनका एसएल हिट हो जाता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा इनको परेशान करने की कोशिश करेगा, या फिर इनका एसएल हिट हो जाता है पहले तो फिर मार्केट इन बायर्स को परेशान करने की कोशिश करेगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के रखना है। उसके बाद हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो अभी हम इसका भी चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं सॉरी। तो यहाँ पर भी आपको मैंने बैंक निफ्टी में भी बता दिया था कि भाई हमारे पास में ये एक बड़ी लाइन है, और उसके अलावा भी हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर भी हम चाहें तो एक इस तरह से कोई लाइन डाल सकते हैं, क्योंकि बार बार इस एरिया को सपोर्ट का देखने को मिल रहा है। तो एक चैनल फॉर्मेट हो सकता है हमारा आगे के लिए। तो यहाँ पर हम चैनल फॉर्मेट को थोड़ा सा बना ही लेते हैं, क्योंकि अभी अपने पास में कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि इतना और। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर बार बार काम कर सकती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर हम फिलहाल में इसको ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि ये ब्रेक करके सीधे नीचे चले जाए, फिर ऊपर को इसको टेस्ट करने आए, इस तरह से चार्ट बन सकता है। बाकी एक लाइन यहाँ पर अगर हम इस तरह से ऊपर से डालें तो यहाँ पर एक देखने को मिल सकती है आपको ट्रेंड लाइन, जो कि छोटा टाइम फ्रेम के लिए बढ़िया काम कर सकती है, ये वाली, ठीक है। इस पर भी आपको थोड़ा सा नज़र बना के चलना है। तो चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से थोड़ा सा मेरे को भी लगता है कि हाँ, जो चीज़ें मैं आपको बात कर रहा हूँ वो फेक वाली नहीं है। मतलब एक तरह से फेंकना, और फेंकने में क्या मैं बोल दूंगा कल भी सेल कर दो, फिर ऐसे तो फेंकने जैसा हो गया। क्योंकि चीज़ें चार्ट पर समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आपको वो चीज़ें करनी है, और करने से पहले भी अपने एडवाइजर से सलाह लेना है, या फिर अपने रिस्क रिवार्ड को समझना है, तभी जाके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम चार्ट को देखें तो इस तरह से चल रहा है, थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर थोड़ा सा आ सकता है 48,000 को टेस्ट करने, लेकिन उससे पहले 47,500 के आसपास जाना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको मैंने ये लगा दिया। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अभी इतने ही ऑप्शन हमारे पास में है, और इस चाहे तो इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी इसको ब्रेक करता है तो रीटेस्ट करने के बाद सेल करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा सा कैंडल देखेंगे तो यहाँ का टारगेट रख सकते हैं, ठीक, इतना हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट कम हुई है, तो इसका थोड़ा सा असर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के चार्ट पर कल देखने को मिल सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसका जो कैंडल देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। हम जब लो ब्रेक होगा तभी जाके हम कोई सिग्नल मिलेगा तब हम सेलिंग का प्लान करेंगे। हमारे लिए ये वाला यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, और एक ये वाला एरिया जो हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये सपोर्ट हो गया हमारे लिए, ये सपोर्ट हो गया, और रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही होगा, और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। ये चीज़ें समझ में आ रही। 48,250 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, 48,000 हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, 48,000 नीचे के नीचे भी हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।